अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें आप एज अ राइफलमैन जनरल ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं आसाम राइफल्स में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप इस फॉर्म को सही से भर पाएँ और सारी डिटेल्स कवर कर पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट क्या है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं और फॉर्म को कैसे भरना है। ये जो रिक्रूटमेंट है ये आसाम राइफल्स करा रही हैं, वो भी मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए। और ये उनका एक रैली होगा जिसके उस रैली के हिसाब से ही आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो जितने भी मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सनस हैं वो अपना फॉर्म इसमें भर सकते हैं अगर वो इंटरेस्टेड है यानी आसाम राइफल्स ज्वाइन करने के लिए। तो आपको जो भी पोस्ट दिए जाएंगे वो जनरल ड्यूटी के दिए जाएंगे, यानी आपको जीडी का पोस्ट मिलेगा। तो अगर आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आपके पास अच्छे अचीवमेंट्स हैं, आपने खुद को नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है आपके पास। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आसाम राइफल्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम इसमें वो सारे डिटेल्स कवर करेंगे जो आपको हेल्प करेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि हम डेली अपडेट्स देते रहते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड और वेरियस रिक्रूटमेंट्स पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आसाम राइफल्स की तरफ से ऑफिशियल नोटिस इन्होंने जारी किया है जिसमें वो रैली करा रहे हैं मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए, वो भी इसी साल। तो लास्ट डेट जो है इस फॉर्म का आप 30 अप्रैल तक इसको भर पाएंगे। उसके बाद अगर कोई भी फॉर्म वो एंटरटेन नहीं करेंगे उस डेट के बाद, यानी लास्ट डेट जो है वो है 30 अप्रैल 2022। जितने भी फॉर्म्स आप भरेंगे वो सारे ऑनलाइन मोड में होंगे, यानी आपको कोई ऑफलाइन मोड में कहीं कुछ भेजना नहीं है। जो भी आप भरेंगे फिलअप करेंगे ऑनलाइन मोड में ही होगा। एप्लीकेशन सर्वर अभी शुरू हो चुका है, आप चाहे तो अभी फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि 26 मार्च 2022 के बाद से ये सर्वर शुरू हो चुका था। ये रिक्रूटमेंट जो होगा यानी ये जो रैली होगी ये हेडक्वार्टर्स इंस्पेक्टर जनरल आसाम राइफल्स मणिपुर में होगा। तो और जो इसका डेट है वो 4 जुलाई 2022 इन्होंने रखा है, लेकिन ये चेंज भी हो सकती है क्योंकि कोविड को ध्यान में रखते हुए ये डेट चेंज भी कर सकते हैं। आपके कॉल लेटर्स पे एक्यूरेट डेट्स आपको दे दिए जाएंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जितने भी डेट्स होंगे इंपॉर्टेंट डेट्स वो आपके कॉल लेटर्स में आ जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं कि प्रोसेस क्या है, कहाँ कहाँ वैकेंसी है, कौन कौन से स्पोर्ट्स को इन्होंने कंसिडर किया है। तो ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है ये मेल फीमेल दोनों ही भर सकते हैं और टोटल 104 सीट्स हैं, 104 वैकेंसीज़ हैं, वो भी डिफरेंट स्पोर्ट्स में, जिसमें आप एज अ राइफल मैन या राइफल वुमेन, जो फीमेल कैंडिडेट्स भरेगी उनको राइफल वुमेन का पोस्ट दिया जाएगा, वो भी जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा फॉर द ईयर 2022 एंड 2023। और ये आसाम राइफल्स इसको देखेंगी। जो स्पोर्ट्स इन्होंने कंसिडर किए हैं वो है फुटबॉल जिसमें 10-10 वैकेंसी है, बॉक्सिंग, वेरियस कैटेगरीज हैं। आप ये नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि का जो गेम है वो ट्रायल्स लेंगे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट लेंगे, उसी के हिसाब से आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो आप एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें फॉर्म भरने से पहले। तो आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं वो कैटेगरी के हिसाब से आप अपने फॉर्म में डाल दीजिए। रोइंग भी है जिसमें 18 वैकेंसी है, आर्चरी में 15 वैकेंसी है, 9 मेल और 6 फीमेल। उसके बाद क्रॉस कंट्री जिसमें 10 वैकेंसी है, वो भी मेल्स की है, फीमेल्स की नहीं है। और एथलेटिक्स में 10 वैकेंसी है जिसमें सिर्फ मेल्स भरेंगे, फीमेल्स नहीं भर पाएंगे। और पोलो में 4 वैकेंसी है मेल्स की और 6 वैकेंसी है फीमेल्स की। और तो टोटल इसमें मेल की वैकेंसी है वो 62 वैकेंसीज और फीमेल्स की टोटल 42 वैकेंसीज है, यानी 104 वैकेंसीज इन्होंने जारी की है वेरियस स्पोर्ट्स में। जो भी स्पोर्ट्स हमने मेंशन किए हैं उन स्पोर्ट्स में टोटल 104 पोस्ट हैं। तो जितने भी एडिशनल डिटेल्स हैं आप एक बार फॉर्म भरने से पहले पढ़ लें। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है वो सारे हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। वो फॉर्म कहाँ से आप भर पाएंगे, मैं इस नोटिफिकेशन के बाद आपको एक कहाँ से आप भर पाएंगे वो मैं आपको शो कर दूंगा। फिर आप फीस भरेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, उसका रिसिप्ट भी आपको ऑनलाइन उनको सबमिट करना है। उनको ये ऑनलाइन रेसिप्ट जो जनरेट होगा उसको उनको अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपका कैंडिडेट्स का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फील्ड ट्रायल होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं डिफेंस ज्वाइन करने के लिए वो सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं। जो भी बच्चे रिसिप्ट ऑनलाइन वो अपलोड नहीं करेंगे उनका जो एप्लीकेशंस है वो सारे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप फॉर्म भर लेंगे तो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा, वो आपको रखना है अपने पास। और कॉल लेटर भी आपको डाउनलोड करके रख लेना है। अगर आपका जब वेरिफिकेशन शुरू होगा अगर वो उनको नहीं मिलता है तो वो शायद आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपको फॉर्म भरने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट करके रख लेना है। और कॉल लेटर जब आपका आएगा तो वो भी आपको
रख लेना है अपने पास। आपको अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब कुछ सही सही देना होगा और आपको जो आसाम राइफल्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी www.assamrifles.gov.in, इसको टाइम टू टाइम आपको विजिट करते रहना है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स भरेंगे, सिर्फ 100 रुपये का फ़ी है, उनको ये भरना पड़ेगा। और फ़ी जो डिपॉजिट होगा वो इस बैंक डिटेल्स में होगा, SBI करंट अकाउंट नंबर इन द फेवर ऑफ रिक्रूटमेंट ब्रांच HQ DGAR, यानी इस बैंक डिटेल्स पे आपका जो 100 रुपये होगा वो सबमिट होगा। SC ST कैंडिडेट्स के लिए या फीमेल कैंडिडेट्स को कोई भी फ़ी नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम अभी चेक करेंगे। जो पोस्ट ये रिक्रूटमेंट करा रहे हैं जिस पोस्ट के लिए, वो है राइफलमैन जनरल ड्यूटी, और फीमेल्स के लिए राइफल वुमेन जनरल ड्यूटी। एज जो होगी आपकी वो 18 से 23 साल के बीच में होगी, जिसमें रिलैक्सेशन आपको जनरल और ओबीसी को 5 साल का मिलेगा और SC ST को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। आपके पास मिनिमम मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी अगर आप 10th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। और प्लेयर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कॉम्पिटिशंस, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स ऑफ स्कूल्स, नेशनल अवार्ड विनर इन नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, अगर आपके पास इन सारे क्वालिफिकेशन में से कोई भी क्वालिफिकेशन है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखेंगे कि आपने जो भी क्वालिफिकेशंस अचीवमेंट्स लिए हैं स्पोर्ट्स में, वो सारे जो अवॉर्डिंग अथॉरिटीज़ हैं उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। तो इंटरनेशनल कंपटीशन अगर आपने खेला है तो आपका जो अवॉर्डिंग अथॉरिटी होगा, जिस अथॉरिटी ने आपको ये अचीवमेंट दिया है, ये सर्टिफिकेट दिया है, वो होनी चाहिए सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न। ऐसे ही करके जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन्स जो उन्होंने मैंशन किए हैं, वो सबका अथॉरिटी अवॉर्डिंग सर्टिफिकेट कहाँ से उनको मिला है या मिलना चाहिए, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से, आप जिस भी स्पोर्ट्स में हैं वो इन कॉलम्स को, रोज़ को देख लें और फॉर्म को उसी हिसाब से भरें। एज लिमिट ऑफ जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स जो है वो है 18 से 28 साल और SC ST कैंडिडेट्स के लिए है 18 से 33 साल। आपके जो डॉक्यूमेंट्स ये मांगेंगे वो है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, या फिर आपने हायर सेकेंडरी स्कूल यानी 12th अगर पास कर लिया है तो आपको ये जो सर्टिफिकेट्स हैं यानी मार्कशीट्स, ये प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। फिर आपने जो भी अचीवमेंट खेला हुआ है जिसके हिसाब से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट्स भी आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको उनको दिखाना पड़ेगा। और जो भी SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी कम्युनिटी सर्टिफिकेट उनको दिखाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की बात थी। अब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, जो भी बच्चे पहले इंटरनेशनल इवेंट खेले हुए हैं उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अगर जिस भी बच्चे ने इंटरनेशनल कंपटीशन खेला हुआ है तो उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएंगी। फिर उसके बाद जिन्होंने नेशनल गेम्स खेला हुआ है उनको उसके बाद प्रेफरेंस दी जाएंगी। तो ऐसे करके इन्होंने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बनाया हुआ है। देन सिलेक्शन प्रोसेस, आपका सिलेक्शन किन फेजेस में होगा, कितने फेजेस में होगा। पहले तो आपका कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा जिसमें कैंडिडेट्स का ID कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चेक किया जाएगा। देन इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन यानी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपके एज सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे आपका ये डॉक्यूमेंटेशन के टाइम चेक करेंगे। उसके बाद अगर आपका ये सारा डॉक्यूमेंटेशन और कैंडिडेट वेरिफिकेशन एकदम सही होगा तब आपको इनिशियल वेरिफिकेशन और इसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फील्ड ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। तो पहले आपको कैंडिडेट वेरिफिकेशन और इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपको क्लियर करनी होंगी, उसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फील्ड ट्रायल के लिए वो बुलाएंगे। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए उन्होंने हाइट वेट का कुछ मेजरमेंट्स दिया है। सभी बच्चों के लिए इन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। जो SC ST OBCs हैं वो अपने हिसाब से यहाँ हाइट वेट चेस्ट देख सकते हैं। तो आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए टेस्ट में इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही आपको इस फॉर्म्स को भरना है। आपको जिस भी स्पोर्ट्स के अचीवमेंट के साथ आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वो स्पोर्ट्स का आपका ट्रायल्स लेंगे वो। उसके बाद वो एक मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे और जिस हिसाब से आपका रैंक आएगा उस हिसाब से वो रिक्रूटमेंट करेंगे। तो ये सारी बातें थी। फिर देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपका वो आई चेक करेंगे या फिर नॉकनी, फ्लैट फुट, ये सारे वो चेक करेंगे। अगर आपका कोई भी डिफॉर्मिटी होता है तब आपको रिजेक्शन फेस करना हो सकता है। देन इसमें कुछ टैटू के लिए इन्होंने कुछ नोट्स दिए हुए हैं कि टैटू कितना बड़ा होना चाहिए और उसका साइज़ कितना होना चाहिए। अगर उस साइज़ के अंदर आपका टैटू है तो आपको कंसिडर करेंगे, अगर उसके बाहर जा रहा है या उसका साइज़ बहुत बड़ा है तो वो कंसिडर नहीं करेंगे, आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ये आप इस PDF को अच्छे से पढ़ लें एक बार फॉर्म भरने से पहले। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका प्योरली मेरिट बेसिस पर होगा। जैसा परफॉर्मेंस आप ट्रायल्स में देंगे और आपका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जैसा होगा उस हिसाब से ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन जो होंगे, जिनका भी एप्लीकेशन उनका इनअप्रोप्रिएट लगता है या फिर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं इस रिक्रूटमेंट के टाइम, तब आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशंस।
याद रखिएगा, आप अपना कोई भी इंफॉर्मेशन गलत ना दें, क्योंकि ये वो क्रिमिनल ऑफेंस में ले लेंगे और आपके खिलाफ एक केस भी कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो प्लीज़ इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं होंगे इन फॉर्म्स को भरने के लिए। आप मोबाइल्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सारे बैन होंगे रिक्रूटमेंट रैली साइट्स पे, जहाँ पे ट्रायल सेंटर्स है, आप वहाँ पे अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेके जा सकते। आसाम राइफल्स आपको कोई भी अरेंजमेंट नहीं करेगा, आपको कोई अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन नहीं देगा, वो आपको खुद ही करना होगा जब आप रैली के लिए जाएंगे। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आप अपने साथ सिर्फ किसी एक जन को ले जाएं, वहाँ कोई ओवर क्राउडिंग ना करें, इन्होंने प्रॉपर्ली मेंशन कर लिया। और आपका जो सिलेक्शन के बाद जो आपका पे स्केल मिलेगा वो होगा 7th पे कमीशन के हिसाब से होगा। फिर भी आपको अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपका कोई भी क्वेरी है, वो आपके क्लियर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आसाम राइफल्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से रीडायरेक्ट होकर इन फॉर्म्स को भर पाएंगे। इसका जो वेबसाइट है वो है www.assamrifles.gov.in। आप इस वेबसाइट पर आके ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ से? जैसे ही आप इस पेज पर आते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ज्वाइन आसाम राइफल्स, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म का एक लिंक है। तो आप यहाँ ऑनलाइन फॉर्म में क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ आप देख पाएंगे ये एक ऑनलाइन फॉर्म जहाँ से आप फिलअप कर पाएंगे वो एक जनरेट हो गया है। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट फॉर आसाम राइफल्स मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन रिक्रूटमेंट, यहाँ पे आप अपना जेंडर देंगे, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो देंगे, फिर कौन से ट्रेड के लिए अप्लाई करें। आपका जो ट्रेड है वो है राइफलमैन जनरल ड्यूटी का, जीडी का, और आपका कम्युनिटी, जो भी डिटेल्स ये मांग रहे हैं आपको यहाँ सब भर के आपको आई एग्री करके देन आगे प्रोसीड करना है। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, जो कि आसाम राइफल्स का ये फॉर्म भरने का ये वेबसाइट है। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो हमने इस वीडियो में वो सारे डिटेल्स कवर कर लिए हैं जो आपको हेल्प करेगा आसाम राइफल्स ज्वाइन करने के लिए। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।